Hello students, as you know that we are reading our fourth chapter from Vistas, that is the enemy, and in this chapter we have already read the part that Sadao had went to get the treatment of the general, and there he told all and everything what happened to him. जनरल के ट्रीटमेंट के लिए जब वो वहाँ पर गया उसने सब कुछ जनरल को ऑनेस्टली बता दिया किस तरह से जो उसे वो वॉर प्रिजनर मिला ओशन के किनारे पर और उसने उसको ऑपरेट किया अनइंटेंशनली, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, उसने उसको ऑपरेट किया एंड फाइनली द वॉर प्रिजनर इज़ आउट ऑफ डेंजर एंड ही इज़ बेटर नाउ। लेकिन सदाओ जो कि एक जापानीज़ है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो अपने देश के साथ अपने कंट्री पीपल के साथ वो धोखा कर रहा है जो उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इसीलिए उसने जो है क्लैरिफिकेशन किया और जनरल के ट्रीटमेंट के लिए जब वो उसके पास गया ही टोल्ड हिम एवरीथिंग। जनरल हु इज़ वेरी ग्रीडी अबाउट हिज ओन सेल्फ, उसे लगा कि अगर सदाओ को किसी भी तरह से जो है पुलिस ने अगर अरेस्ट किया, इफ़ कोई भी उसके अगेंस्ट अगर एक्शन लिया गया तो सदाओ जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी और पर बिलीव नहीं कर सकता जापान में। तो इसीलिए अपने ऑन ग्रीडीनेस की वजह से जो कि उसे करना चाहिए था इमीडिएटली एक्शन अगेंस्ट सदाओ, वो नहीं किया। उसने क्या कहा उसे कि वो उसके घर पे कुछ एसेसिन्स भेजेगा जो वहाँ पर जा कर के बिना किसी नॉइज़ के, बिना कोई सीन क्रिएट किए उस वॉर प्रिजनर को अपने स्किल जो कि उन्हें सिखाया जाता है जो ह्यूमन बॉडी पार्ट है उसको इंटरनली हर्ट करके उसको वो वहाँ पर मार देंगे, किल कर देंगे और वो चाहे तो उसकी बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो सदाओ को लगा इट इज़ बेटर, क्योंकि हाना जो है वो हर समय एक डर में जी रही थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली में इस तरह से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो और ही हिमसेल्फ वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड ऑल्सो। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ पेज नंबर 41। ही लेफ्ट the general's presence. Almost it is the third or fourth paragraph from here. He left the general's presence, then went home, thinking over plan. In this way the whole thing would be taken out of his hand. कि जब सब कुछ उसके हाथों से अब निकल चुका था तो जनरल का प्लान था कि उसको अपने जो गेस्ट रूम है उसका आउटर जो एरिया है वो खुला रखना है ताकि इजीली वहाँ पर वो एसेसिन्स जो हैं वो एंटर कर सके। ही वुड टेल हाना नथिंग, हाना को कुछ भी नहीं उसने बताया, क्योंकि अगर वो बता देता तो हाना बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाती कि कुछ ऐसा होने वाला है। सिंस शी वुड बी timid एट द आइडिया ऑफ एसेसिन्स इन द हाउस, yet certainly such persons were essentials in an absolute state such as Japan was. How else would rulers deal with those who oppose them? कि कैसे जो है हम उनके साथ डील कर सकते हैं, जो हम उनके अगेंस्ट अगर रहेंगे तो किस तरह से हम वहाँ रह सकते हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम लैंड। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where American was in bed. As he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into garden. तो वो जब उसके रूम में गया उसने देखा कि टॉम जो है वो बेड से उठ चुका था, गार्डन की ओर जा रहा था। What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? उसने गुस्से से कहा, डॉक्टर सदाओ ने तुम्हें अपने कमरे से बाहर आने के लिए किसने परमिशन दी? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? तो वो डॉक्टर बिकॉज उसे लगता है कि सदाओ ने उसे बचाया और वो एक टॉम जो है उसको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, कहता है कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम है। एज अ पेशेंट वो अपने डॉक्टर से बात कर रहा है कि मैं बहुत फिज़िकली फ़िट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा पेनफुल अभी भी हैं। इट इज़ सो सदाओ इंक्वायर्ड सरप्राइज, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। ही लिफ्टेड द एज ऑफ मेंस शर्ट एंड गेज एट द हीलिंग स्कार। तो देखिए किस तरह से जो सदाओ है वो कॉन्फ्लिक्ट उसका जो उसके अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि व्हाट शुड ही डू। एक तरफ जो है वो जनरल से ये
डील करके आया है कि रात को उनके असैसिन्स आएंगे और उसको टॉम को वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और दूसरी तरफ एज अ डॉक्टर जो है वो उसके ज़ख्म को, उसके घाव को देखता है कि वो कितना ठीक हो चुका है। मैसेज massage may do it, he said. If exercise does not, it won't bother me much. Young man said. His young face was gaunt under the stubbly blunt beard. Say, doctor, I have got something I want to say. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. तो टॉम क्या कहना चाहता है कि अगर मैं आप जैसे जापानीज से नहीं मिला होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। एंड आई नो दैट सदाओ बो बट ही कुड नॉट स्पीक। सदाओ ने जो है उसके इस थैंक्स को एक्सेप्ट किया झुक करके, लेकिन वो शायद कुछ कहना चाहता था, कह नहीं सका। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. It's very good line of the narrator कि अगर ऐसे जापानीज और होते तो शायद ये वॉर नहीं होती। किस तरह के? जैसे सदाओ। सदाओ इट मीन्स अ जापानीज हु फर्स्ट ऑफ ऑल ही थिंक्स अबाउट द ह्यूमैनिटी, जो पहले एक इंसानियत के बारे में सोच रहा है, सब चीज़ों को साइड करके कि जिसको वो ट्रीटमेंट दे रहा है वो एक अमेरिकन है, उनका एनिमी है, वॉर प्रिजनर है, अपनी लाइफ को भी वो डेंजर में डाल के उसको ट्रीटमेंट देता है। उसके लिए वो सारी एनिमिटी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है उस टाइम पे, जबकि वो अपने एक प्रोफेशनलिस्ट होने के नाते अपने पेशेंट को एक नई ज़िंदगी देता है। तो अगर सभी ऐसे हो जाते तो शायद इस वर्ल्ड में कोई वॉर नहीं होता। Perhaps, Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. He helped the boy back into bed and then bow. Good night, he said. उसके बाद उसने टॉम को वापस बेड पे लिटाया और गुड नाइट की। सदाओ slept badly that night. कैसे सो सकता था वो, जबकि उसे पता है कि आज रात को बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो कैसे सो सकता था, नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप। उसको बार बार ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसके घर में जो है कुछ लोगों के एंटर होने की आवाज़ आ रही है, शूज़ की आवाज़ें आ रही हैं। द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन और अ स्मॉल स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन, अ नॉइज सच अ मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन। कभी ऐसी आवाज़ें जैसे कोई सामान अपनी जगह से हटाया जा रहा है, कभी ऐसी आवाज़ें जैसे कुछ लोग गार्डन में एंटर कर रहे हैं, कभी ऐसी आवाज़ें कि कुछ लोग एक बर्डन जैसा कोई उठाकर लेके जाते हैं। वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि शायद टॉम की बॉडी वो लोग लेके जा रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। तो वो सोचता है नेक्स्ट मॉर्निंग की पहले मैं जाके चेक करता हूँ गेस्ट रूम में, अगर सब कुछ वैसे ही हुआ होगा जैसे प्लान था तो वो हाना को बता देगा कि जनरल ने सब कुछ कैसे किया। बट वेन ही ओपन द डोर ही सा एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द शेगी ब्लॉन्ड हेड, कुड हेयर द पीसफुल ब्रेथिंग ऑफ स्लीप, क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है, टॉम वहाँ पर बहुत पीसफुली सो रहा था और वो उसको सोते हुए देखकर डोर को बहुत साइलेंटली क्लोज करके वहाँ से चले जाता है। He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. कि उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो आराम करे, सोए। What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. फिर से वही लाइन हाना ने कहा, हम क्या करेंगे इसके साथ, अब इसका क्या होगा। सदाओ shook his head. I must decide in a day or two, he promised. कि एक दो दिन में मैं डिसाइड करता हूँ क्या किया जाएगा। सदाओ shook his head and but certainly he thought the second night must be the night. कि सेकेंड नाइट उसको श्योर था कि जनरल जो है वो अपने असैसिन्स को ज़रूर वहाँ पर भेजेगा। देयर रोज अ विंड एंड दैट नाइट ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बो एंड विसिंग पार्टीशन। तेज़ हवाओं की वजह से पेड़ों जो ब्रांचेस हैं उनके नीचे झुकने की आवाज़ें आ रही थी, लीव्स की आवाज़ें आ रही थी। देयर जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो चीज़ें जो है उससे इफ़ेक्ट होती हैं वो सब एक नॉइज़ क्रिएट करती हैं, जो आवाज़ें सदाओं को महसूस हो रही थी बिकॉज जो उसका घर है वो ओशन के बहुत नज़दीक है। हाना वॉक टू ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन शी आस्क्ड। तो जैसे सदाओं ने ना उस गेस्ट रूम का आउटर जो पार्टीशन था वो खुला रखा हुआ था, तो हाना को लगा कि बिकॉज तेज़ हवा है तो उसको बंद कर देना चाहिए उस पार्टीशन को जहाँ पे उसने खुला रखा है गेस्ट रूम। नो, सदाओ सेड,
ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कि नहीं ऐसा मत करो, अगर वो चाहे तो खुद ऐसा कर सकता है। कौन? वॉर प्रिजनर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसका प्लान है, ही इज़ क्वाइट श्योर कि कल अगर नहीं हुआ समथिंग वुड बी हैपन टुडे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, देन थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग द ईव्स एंड द रनिंग स्प्रिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नाइट भी उसने ऐसे ही वेट किया, पहले बहुत हवाएं थी, फिर बारिश होने लगी और बारिश की जो बूंदें हैं उसकी आवाज़ें जो हैं पूरे घर में गूंज रही थी। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वॉक एंड द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लिप टू हिज फीट, तो उसे अचानक से कोई आवाज़ जैसे महसूस हुई। वट वॉज दैट? हाना क्राइड। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी, बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। सदाव, he cried, what is the matter with you? Don't go, he muttered, don't go। तो हाना को कोई आवाज़ बाहर से जो रियलाइज़ होती है तो वो बाहर देखना चाहती है जाकर कि क्या हो रहा है, लेकिन सदा उसको बाहर नहीं जाने देता, बिकॉज ही वॉज वेरी मच श्योर कि अब शायद वो टाइम आ चुका है जैसा कि जनरल ने प्रॉमिस किया था, दैट इज़ गोइंग द सेम थिंग्स नाउ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग। तो उसको सदाव का रिएक्शन देख के हाना बहुत घबरा गई और इतना ही वो बाहर जो आवाज़ें आ रही थी और उसको सदाव बाहर नहीं जाने, इट मीन समथिंग वॉज हैपनिंग देयर, लेकिन वो नहीं जा रही थी, तो वो बहुत घबराई हुई थी। शी बिकेम ब्रेथलेस, देयर वॉज ओनली साइलेंस, टुगेदर दे क्रेप बैक इन टू द बेड, द बेबी बिटवीन दैम। तो वो दोनों चुपचाप फिर सो गए बेबी के साथ। एंड देन व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, देयर वॉज द यंग मैन। लेकिन नहीं, कल रात भी कुछ नहीं हुआ। जब दोबारा उसने दरवाज़ा खोला द फोर्थ डे, तो द वॉर प्रिजनर वॉज स्टिल देयर एंड ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश एंड नाउ वॉज नाउ ऑन हिज फीट। अब वो बहुत अच्छे से वॉश हो चुका था, बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। ही वॉज लुकिंग वेरी हेल्दी और अपने पैरों पे भी खड़ा था। ही हैज़ टास्क फॉर अ रेजर येस्टरडे, हैज़ शेव, बिकॉज उसको एक बेयर्ड, अच्छी खासी उसको दाढ़ी जो है वो हो चुकी थी, सिंस अ लॉन्ग टाइम उसने शेव नहीं किया था, तो उसने जो है रेज़र मांगी थी शेव करने के लिए, तो उसने आज शेव किया। एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, जो शेव करने के बाद उसके गालों का वो उड़ा हुआ रंग, इट मीन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, ब्लड लॉस बहुत हुआ था, तो चेहरे का रंग काफ़ी फीका दिखाई दे रहा था। आई एम वेल, ही सेड द जॉयलेसली। Sadav drew his kimono round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this man's life, no, simply it was not worth the strain. तो उसको उसकी ज़िंदगी की परवाह भी हो रही थी और दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था कि काश जल्दी से हमें इससे छुटकारा मिल जाए। So you are well, Sadav agreed. He lowered his voice. You are so well that I think I put my boat on the shore tonight. लेकिन जब सदाव को फाइनली जो है लगा कि दिस मैन इज़ परफेक्टली हेल्दी नाउ, और उसको शायद ये लगा कि अगर जो जनरल है उसने एक्शन नहीं लिया, इट मीन्स कि दिस मैन मस्ट लिव, तो उसने एक प्लान बनाया। उसने क्या प्लान बनाया कि वो उसके लिए एक बोट अरेंज करेगा एंड विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, you might be able to row that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth the fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged, but that this is not the reason, season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat passing by there and pass quite near the island because the water is many fathom deep there. तो वो क्या इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो उसके लिए एक बोट अरेंज करेगा, उसमें उसके लिए जो भी उसका रिक्वायरमेंट, उसके लिए कुछ फूड, कुछ क्लॉथ एंड वार्म क्लॉथ उसको अरेंज करके देगा, और वो बोट उसको हेल्प करेगा। वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पर एक आइलैंड है जहाँ से कोरियन फिशिंग शिप गुजरते हैं, एंड इन द वर्ल्ड वॉर कोरिया वॉज द साइड ऑफ अमेरिकन्स। तो यहाँ से जो कोरियन शिप्स गुजरते हैं वो उनसे हेल्प ले सकता है, और लेकिन वो ध्यान रहे कि वहाँ बहुत डीप है, और वो जो आइलैंड है वो स्पेशली स्टॉर्म सीज़न में समर्स हो जाता है, पानी में डूब जाता है, लेकिन अभी वो सीज़न नहीं है और वहाँ पर वो स्टे कर सकता है जब तक कि उसे कोई कोरियन शिप जो है नहीं मिले उसको रेस्क्यू करने के लिए। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, यंग मैन इट मीन्स टॉम, उसको बहुत ध्यान से घूर के देख रहा था कि ऐसा कैसे कोई जापानीज़ कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, डू आई हैव to, he asked. I think, Sadav gently, you understand it is not hidden that you are here. वो कहता है कि बात को समझो, ये बात ज़्यादा दिनों तक छुपी हुई नहीं रह सकती है कि तुम मेरे घर पे छिपे हुए हो। द
The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down the shore, and it is put food, bottled water that he had bought secretly during the day, as well as the quilt he had bought at a pawn shop, and the boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he walked without a flashlight. तो उसको कितना उसने उसके लिए दिन भर में अरेंज किया, उसके लिए खाने का सामान, कपड़े, वो उसके लिए क्विल्ट भी जो है वो लेकर के आया, रजाई, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा थी और ये नहीं मालूम था कितने टाइम तक उसे वहाँ स्टे करना होगा, और वो उसने जो है पूरा उसका अरेंज किया। और जिस रात को वो उसको वहाँ से भेजने वाला था, मून लाइट नहीं थी और उसे बिना किसी टॉर्च के, बिना किसी फ्लैश लाइट के उसको हेल्प करना था। When he came to the house, he entered as though he was just back from his work. Hana knew nothing. तो जब वो घर लौटा तो उसने ऐसा दिखाया कि जैसे वो अपने ऑफिस या अपने काम से ही लौटा है। उसने यूमी को कुछ नहीं बताया, हाना को कुछ नहीं बताया। यूमी वॉज हेयर टुडे, शी सेड एज शी सर्व हिज सपर. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so much. यूमी वापस आ चुकी थी, जैसा उसने बताया कि बच्चों को वो बहुत मिस कर रही थी, शायद इसीलिए वो वापस लौट आई बच्चों के लिए. द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज़ गॉन, सदाओ सेड. तो उन्होंने कहा अपनी वाइफ से, हाना से, कि बाकी सर्वेंट्स भी लौट आएंगे जब ये फॉरनर यहाँ से चला जाएगा. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of want. जाने से पहले भी उसको उस बोट में भेजने से पहले भी सदाओ ने जो है उसका टेम्परेचर चेक किया, दैट स्टेट ऑफ वॉन्ट, उसका वापस उसकी जो जहाँ पे ऑपरेट किया था उस पार्ट को चेक किया. हिज हार्ट एंड पल्स, उसने हार्ट बीट और पल्स को भी चेक किया. द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. द यंग मैन पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, हिज आईज बर्न्ड, ओनली द स्कार ऑन हिज नेक वर रेड. I realize you are saving my life again, he told Sadao. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. Because that war prisoner was really obliged to him. उसने कहा कि एक बार तुम फिर से मेरी जान बचा रहे हो. This is really the act of obligations for me. और यहाँ पे जो वॉर प्रिजनर है सच में वो नहीं समझ पा रहा है कि कैसे वो सदाओ को थैंक्स कह सकता है, कैसे वो जो है उसको उसका एहसान का बदला जो है चुका सकता है, क्योंकि पहली बार जान बचाई उसको ऑपरेट करके, उसको शेल्टर देके, ट्रीटमेंट देके, और आज वो उसको बचा रहा है पुलिस या किसी भी आर्मी या किसी भी लीगल एक्शन से अपनी जान को खतरे में डाल करके. टॉम वॉज रियली लकी टू हैव सच अ ग्रेट जैपनीज टू हिम. और वो इस सिचुएशन में ही कुडंट अंडरस्टैंड कि कैसे वो एक ऐसे इंसान को धन्यवाद दे सकता है, बिकॉज जो लाइफ है, कहते हैं कि लाइफ, ज़िंदगी का कोई मोल नहीं होता, लाइफ इज़ प्रीशियस, और जो ज़िंदगी उसको दे रहा है वो उसको की कीमत कैसे चुका सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो मनी वी कैन पे फॉर आवर लाइफ. तो इस तरह से जो सदाओ है उसने फाइनली जो है अपने आप को डिटरमाइन किया, रेजोल्यूट किया कि वो इस वॉर प्रिजनर को फाइनली सेव करने की एक और कोशिश करेगा, जैसा कि जो है गॉड शायद यही चाहते हैं, इसीलिए वो उसके पास जो है कहीं और नहीं आया. वो कहीं और भी उसकी बॉडी जा सकती थी ओशन में, वो वहीं क्यों आया? शायद गॉड यही चाहते थे कि उसकी लाइफ जो है वो बनी रहे, वो ज़िंदा रहे, और वैसे ही सदाओ ने किया. जनरल ने कोई एक्शन नहीं लिया, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन दैट दिस मैन मस्ट लिव. तो इसी तरह से सदाओ ने जो है फाइनली अपनी तरफ से जो सही समझा वो कोशिश की, और रियली इट वाज अ बिग टास्क, अ बिग डीड फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग. अगर सिचुएशन में कोई ट्रैप हो जाता है, आई डोंट थिंक कि कोई इससे बेटर और सोच सकता है. तो इस तरह से सदाओ ने जो है उसके लिए पूरा अरेंज किया ताकि वो उसकी ज़िंदगी को बचा सके. और जो टॉम है, रियली ही इज़ फीलिंग ओवरवेलमेड टू द सदाओ कि कैसे वो उस जापानीज़ को थैंक्स कर सकता है. Students, read this part of the chapter again, and tomorrow I will finish the climax of the story with some important questions also. Please do it again and revise the chapters. Goodbye.